पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स आपको बताई कि मुल्क के बड़े और सबसे ज्यादा आलूदगी वाले शहर कौन से हैं, फहरिस्त आपके सामने थी। लेकिन बात जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच गई है और वादी कश्मीर के एक मखसूस इलाके की बात करी है, मखसूस जिले की, यानी जिला श्रीनगर, जहां पर कुदरती हुस्न से मालामाल बेशतर इलाके हैं या बेशतर हिस्से हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जंगलात का भी एक अच्छा खासा इलाका है, बर्फपोश पहाड़ भी हैं और मुल्क के या दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले जब यहां बात फिजाई आलूदगी की होती है तो शायद अब तक रिपोर्ट्स जिन पर को नहीं माना जा सकता था, लेकिन आज के वक्त में फिजाई आलूदगी और बिगड़ता माहौलियाती तवाजुन शहर श्रीनगर के अंदर भी और श्रीनगर जिले की आवाम के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि अब हवा का मयार दारुल हुकूमत नई दिल्ली की तरह श्रीनगर के अंदर भी गुज़श्ता 3 बरसों के अंदर इंतहाई खराब सतह पर पहुंच गया है। एदाद शुमार के मुताबिक ये एक अहम और इंतहाई बड़ी खबर है, जहां पर हम मानते थे कि श्रीनगर की आबो हवा जो है वो जनाब बेहतर है। हवा के बारे में जो खबर सामने आई है वो PM10 लेवल जो 4 स्टेशन श्रीनगर के अंदर है उनकी रिकॉर्ड्स को जब आप मेंटेन किया गया है महकमाओं की तरफ से, और जो जब आप एक्सेस उनको करते हैं तो पता लगता है कि पिछले 3 साल के दौरान लगातार हमारी फिजा में आलूदगी बढ़ रही है। ये श्रीनगर की हम आपको बात बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा RSPM लेवल जो है वो रिपोर्ट किया गया जी मौसम सरमा के दौरान, यानी विंटर्स में RSPM की लेवल सबसे ज्यादा है। ये जनाब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है और मुख्तलिफ इदारों के पास है, जब आप उनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, जब आप उनको लगातार देखते हैं तो पता लगता है कि हमारी फिजाई आलूदगी जो है वो लगातार बढ़ रही है। और फिजाई आलूदगी में अब बाज़ाब्ता तौर पर 3 साल का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि श्रीनगर शहर की फिजाएं इंतहाई खतरनाक हद तक जा सकती है अगर इन्हें नहीं रोका गया। अभी एयर क्वालिटी श्रीनगर के अंदर बेहतर होने के बजाय खराब हो रही है। 3 साल के डाटा को एनालाइज करने के बाद माहिरीन का ये मानना है और माहिरीन का ये मान रहा है कि PM10 जिसे आप RSPM भी कहते हैं, ये PM10 लेवल 4 स्टेशन जो श्रीनगर के अंदर तैनात किए गए हैं, जब उनका रिकॉर्ड एक्सेस किया गया और क्रॉस एग्जामिन किया गया तो पता लगा कि 3 साल के अंदर हर दिन गुजरने के साथ श्रीनगर के अंदर फिजाई आलूदगी बढ़ रही है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी वजाहत आना बाकी है। हम माहिरीन और जराए की खबर से आपको बाखबर करा रहे हैं। राजबाग श्रीनगर के अंदर जो स्टेशन है, जब आप उसको सालाना रिपोर्ट को देखते हैं तो PM10 लेवल साल 2021-22 के अंदर 139.26 और उसके साथ जो परमिसिबल लेवल है जी वो 60 UG होनी चाहिए। तो हम 60 से कहां चले गए हैं आपके सामने है। इसी तरीके से जो दीगर स्टेशन है वहां की भी सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं है। खनमो के अंदर एक और स्टेशन लगाया गया है, वहां पर PM10 की लेवल 2021-22 की जो है that was 162.86 UGM3 और इसी के साथ जो परमिसिबल लेवल मैंने पहले ही आपको बताया that is 60 के आसपास परमिसिबल लेवल है, 162 हम वहां पर भी है। उसी सेम स्टेशन को जब आप खंगालते हैं 20-21 का तो हमें पता लगता है कि जनाब यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो कुछ और ही थी, उसमें हमने काफी ज्यादा खराबी हुई है, बेहतरी कहीं पर भी नहीं है। खरीव का स्टेशन भी जो ईयरली एवरेज हमें बता रहा है PM10 का, तो वो भी कहीं ना कहीं 132.65 के आसपास है। तो यहां पर भी आपको ज्यादा दिखेगा। जब आप 2019-20 का आंकड़ा देखेंगे तो वहां पर आपको 127.98 दिखेगा और जब आप इसको 21-22 से देखेंगे तो आपको 132 यानी 127 से सीधे आपने जंप कर दिया। 132 बेहतरी के बजाय ये खराब हुआ है। और इसी तरीके से जब आप लसजन जो एक श्रीनगर के बिल्कुल पास का इलाका है, जब आप उसके स्टेशन के रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे तो PM10 लेवल जो 2021-22 की थी वो 227.80 थी और परमिसिबल लेवल यानी जो अलाउ किया जा रहा है वो 60 है। लेकिन इसी सेम स्टेशन पर जब आप 2019 और 20, मैंने 21-22 आपके सामने रखा, जब आप 19-20 के आंकड़े को देखेंगे तो 119.48 UGM3 जो रिकॉर्ड किया गया था और 20-21 के अंदर 127.98
75 के आसपास ये रिकॉर्ड किया गया था, 235.29 के आसपास ये रिकॉर्ड किया गया था। तो कुल मिलाकर जब आप 20-21 के रिकॉर्ड को देखते हैं, 19-20 के रिकॉर्ड को देखते हैं और 21-22 के रिकॉर्ड के लफ्जन को देखते हैं, तो यहां पर भी आपको ग्राफ कम होने के बजाय लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं ऑफिशियल डाटा जो इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो सेंटर तैनात किए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ताकि हवा की पैमाइश की जाए कि क्या ये सही है नहीं है, उनके रिकॉर्ड को 2-3 साल के जब आप एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि जो बेहतरी के आसार हमें बताए जा रहे थे शायद वो बेहतरी के आसार इन फिगर्स के अंदर नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अभी वजाहत आना इसमें बाकी है। इसके बाद याद रखिएगा जब आप इस डाटा को खंगालते हैं तो 2-3 चीजें बेहतर भी है। NO2 जो हमारा है और SO2 लेवल जो इसकी है श्रीनगर के अंदर वो कदरे बेहतर बताई जा रही है डाटा के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद राजबाग हो, खनमो हो, खरीव हो, लसजन हो, जब आप उसको देखते हैं तो ये जो हमारी रूटीन में PM10 वाली लेवल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। माहिरीन का ये मानना और इस पर तशवीश का भी इजहार किया गया है। अब थोड़ा सा माजी में चलिएगा तो याद रखिएगा कि डॉक्टर परवेज कोल साहब जो डायरेक्टर सिकिम्स हैं उन्होंने इस बात का खुलासा बहुत पहले किया था, गालिबन 2022-23 के अंदर उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि जनाब श्रीनगर शहर के अंदर फिजाई आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उस फिजाई आलूदगी की वजह से हर साल कमोबेश 10,000 के करीब लोग मारे जाते हैं, जिस पर सरकार का मौक़िफ़ भी सामने आया था। लेकिन आज जब मैं प्रोफेसर डॉक्टर परवेज कोल साहब के उस स्टेटमेंट को देखता हूं और ये जो सारी चीजें हमारे सामने है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये जो सारा डाटा एनालाइज किया जा रहा है, तो ये बात लग रही है कि जो माहिरीन तिब की तरफ से बात सामने रखी गई थी, डॉक्टर परवेज कोल साहब की तरफ से बात सामने रखी गई थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वजाहत आना इस पूरे मामले में अभी बाकी है। तो इसमें ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है जी, इसमें गाड़ियों का पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है, ब्रिक किलन्स का पोल्यूशन है, सीमेंट फैक्ट्रीज का पोल्यूशन है और 10 तरह के और पोल्यूशन को मिलाने के बाद श्रीनगर जिसे आप जन्नत का टुकड़ा मानते थे, जमीन पर जन्नत का एक हिस्सा मानते थे, जनाब यहाँ की फिजा भी उसी तरीके से आलूदा हो रही है जिस तरीके से दिल्ली और दीगर शहरों के अंदर अलार्मिंग बेल कई बार मीडिया की तरफ से बजाया गया। तो ये तो जनाब हमारी तरफ से जो रिपोर्ट थी वो हमने आपके सामने रख दी। ज़राया ब्लॉग ने आज इसको मुकम्मल तौर पर कई अखबारों ने भी जगह दी है, इस उम्मीद के साथ कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले पर वजाहत के साथ सामने आए कि क्या वाकई तौर पर जो एनालाइज किया जा रहा है, जो माहिरीन का मानना है, ये सही है या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास कोई और भी दलील है। हम कोशिश करेंगे कि उनका भी व्यू पॉइंट जरूर